अरे वाह, देखिए और पूछ पूछ। हाँ हाँ, शीरी को भी साथ ले आता हूँ। ओके बाय। शीरी, रेडी हो जाओ, हम डिनर पे जा रहे हैं। कहाँ? अदन ने इनवाइट किया और नाजिया भी आ रही है। भाई आप जाएं, मैं क्या करूँगी जाके? अदन ने बहुत इंसिस्ट किया है तुम्हारे लिए। अगर तुम नहीं जाओगे उसे बुरा लगेगा। मैं तैयार होके आती हूँ। गुड गर्ल। या ही हैज डन अ गुड जॉब। हाँ, मैंने देख लिया। मैं उससे भी कहूँगा, बिल्कुल अच्छा काम किया उसने। ठीक है, मैं कह दूंगा उसे, वो देख लेगी। हाँ हाँ। बाबा, मैं भाई के साथ डिनर पे जा रही हूँ। अदन ने इनवाइट किया है। अदन ने इनवाइट किया है तो अक्षम चला जाएगा उसके साथ? तुम तो बोर होगी दोनों में। नहीं, वो नाजिया भी है ना। नाजिया, नाजिया की यही बातें पसंद नहीं है मुझे। बहुत छूट दे रखी है अस्मा ने उसे। इन चंद दिनों में अक्षम के साथ उसकी शादी है और अब तक होटलिंग। खैर, अब क्या मुझे कहना है, अस्मा का काम है, उसे सोचना चाहिए। नहीं नहीं, बेहतर है तुम नहीं जाओ। थिंक अबाउट योर इन लॉज। बहुत मुख्तलिफ सोच के लोग हैं वो। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये कज़न कल्चर वगैरह अच्छा लगता होगा। और तुम भी अपने आप को उनके मुताबिक ढालने की कोशिश करो। हाँ, वो बातों में ख्याल ही नहीं रहा। अभी फोन मैंने भी देखा और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। फर्नीचर तैयार हो गया तुम्हारा। इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। देखा है मैंने। मेरा दिल है कि तुम भी देख लो। आपने देख लिया है ना, यकीनन बहुत अच्छा होगा। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। हाँ अदन, हम लोग बस निकल रहे हैं। ठीक है, सी यू। तुमने जाना है तो जाओ, शीरी नहीं जाएगी। क्यों डैड? तुम अच्छी तरह जानते हो कि शीरी का ये मिजाज नहीं है, तो क्यों मजबूर करते हो उसे? डैड, मैंने मजबूर नहीं किया। अदन और नाजिया ने इनवाइट किया तो मैंने हामी भर ली। ठीक है, तुम जाओ, शीरी नहीं जाएगी। और जब अदन और नाजिया वजह पूछेंगे कि शीरी क्यों नहीं आई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? उनसे कहना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। डैड, और अगर इस अच्छा ना लगने की वजह पूछें तो बताना उन्हें कि उस घर के होने वाले दामाद हो तुम। नाजिया और अदन को आंसरेबल नहीं हो तुम। डैड, वो दोनों बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। अरे तो मैंने कब कहा है भाई कि मोहब्बत करने वाले नहीं हैं? अल्लाह सलामत रखे तुम लोगों की मोहब्बत को। लेकिन शीरी का मामला मेरे लिए बहुत नाजुक है और मैं वो तुम्हारी खाला अस्मा की तरह सूडो लिबरल माइंडेड नहीं हूं कि शादी से पहले तुमसे मिलने से रोकने से तो क्या, इस घर में आने से भी नहीं रोक सकी। डैड कम ऑन, जब से मैं पाकिस्तान वेकेशंस पे आया हूँ, नाजिया सिर्फ 2 बार यहाँ पे आई है, वो भी खाला के साथ। डैड, जिससे प्यार हो ना, उसकी हिमायत में ऐसे ही बोलते हैं। देखो, मैं नहीं चाहता कि नाजिया समेत उस घर का कोई भी फर्द शीरी के ज़हन में कोई ऐसी बात डाल दे कि शीरी का शहरयार के साथ निभा मुश्किल हो जाए। नाजिया शीरी को हमेशा हौसला देती है कि वो परेशान ना हो। डैड, नाजिया से को तुम्हें दिया करे हौसला। शीरीन बिल्कुल भी परेशान नहीं है और नाजिया को शीरीन के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ। नाजिया, नाजिया जल्दी कर लो, क्यों इतनी देर लगा रही हो? पता नहीं किन तैयारियों में लग जाती है, क्यों देर लगा रही है? अरे बेटा, हो गई है तैयार, बस आ रही होगी। हो क्या हो गया, आ गई हूँ भाई बस। चलो चले। let's go, हाँ। अक्षम की कॉल आ रही है। हेलो। हाँ अदन, यार सॉरी,
हम आज नहीं आ पाएंगे। क्या हुआ? खैरियत है? यार एक्चुअली वो एक काम याद आ गया, मैं भूल गया था, अचानक याद आया, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ माइंड नहीं करना। ओके, चलो, नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम, बाय। क्यों नहीं आ रहे? कह रहे हो कोई काम पड़ गया? क्या हुआ है? रहने दे, मुझे नहीं जाना। अरे इसे क्या हो गया? ठहरो मैं देखती हूँ। भाई आप तो चले जाते, उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। शीरी, मैं डैड के रवैये पर बहुत अपसेट हूँ। वो नाजिया को सिर्फ इसलिए इस घर में लेके आ रहे हैं कि वो मेरी मोहब्बत है, वरना वो ऐसा नहीं चाहते। मगर भाई आप दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, और ये रिश्ता तो सबकी रजामंदी से हुआ था मामा की जिंदगी में। शीरी, ये कैसी रजामंदी है? अगर निभाना है तो दिल से निभाएं। भाई अब बाबा को लेकर बदगुमान ना हो, वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं। शीरी, ऐसी मोहब्बत सेल्फिशनेस है कि आप दूसरों की मोहब्बत को शक की नजर से देखें। मतलब उन्हें लगता है, वो समझते हैं कि नाजिया तुम्हें मिसगाइड करती है शहरियार के बारे में। मगर भाई ना अच्छा तो बहुत अच्छी है, वो और हाला मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आप नाजिया से ज़रूर बात कीजिएगा, उसे कितना बुरा लगा होगा कि हम दोनों नहीं गए। समझा लूंगा उसे। और भाई प्लीज़ मेरी खातिर बाबा से मत उलझिएगा। शीरी, तुम जानती हो, डैड ने इतनी हिम्मत ही नहीं पैदा होने दी कि मैं सच के लिए भी उनके सामने खड़ा हो सकूं। नाजिया बेटा, अक्सम की कोई मजबूरी होगी इसलिए इनकार किया होगा उसने। उठो शाबाश, भाई इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना। अरे मैं कह तो रही हूँ, किसी मजबूरी के तहत इनकार किया होगा उसने। मजबूरी है तो फिर उसने मेरी कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर दी? तुमसे इनकार करने की वजह से शर्मिंदा होगा। मॉम, उसने खुद भाई को हाँ बोला था। आई एम श्योर अंकल ही की वजह से उसने इनकार किया होगा। बेटा खामखा की बदगुमानियां मत पालो दिल में। अगर साबिर भाई ने भी इनकार किया तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। उनके रवैये और उनके फैसलों की वजह मुझे आज तक नहीं मालूम हो सकी मॉम। नाजिया, बहुत बुरी बात है बेटा, बड़े हैं वो तुमसे, जरा उनके बारे में बात करते हुए एहतियात किया करो। चलो आओ, भाई इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ शाबाश। वाओ, तो वाकई बहुत प्यारी है। भाई आपने उसे दोबारा तलाश नहीं किया? अगर वो उस बस स्टॉप पर थी तो रोजाना आती होगी ना, आज जाकर फिर तलाश कर लेते। पता नहीं वो रोज़ाना यहाँ पर आती भी है या नहीं, और मैं नाजिया की बातों में आके यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ जैसे वो ज़रूर आएगी। आओ बेटा। खाला, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन नाजिया का मूड बहुत खराब। अंदाज़ा है मुझे, रात से मोबाइल भी ऑफ है उसका। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, तो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेगी। खाला, उसकी नाराज़गी बरहक है,
हर्ट किया मैंने उसे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जानबूझकर हर्ट नहीं किया होगा उसे। है कहाँ वो? लॉन में। मैं मिल लूँ उससे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जूस भिजवाती हूँ, तुम चलो। मुझे मनाना नहीं आता। हाँ, तुम्हें तो बस नाराज करना आता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नाराज कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा इनकार सुन के बहुत खुश हुई होंगी मैं? नाजिया, अदन ने तुम्हारी नहीं किया, फिर तुम। अच्छा लिसन, हम दोनों चलते हैं तुम्हारी फेवरेट जगह पे जाके लंच करते हैं। अंकल इजाजत दे देंगे? शीरी से बात हुई थी तुम्हारी? So I was right. नाजिया देखो, डैड ने मुझे मना नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ शीरी को रोका तो इस पर मेरा मूड ऑफ हो गया। पता नहीं कैसे भाई हो भाई तुम, बहन के लिए इतना सा स्टैंड नहीं ले सकते। नाजिया तुम जानती हो मैं थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान आता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे और डैड के दरमियान कोई बदमज़गी पैदा हो। शीरीन बहुत एक्सपेक्ट करती है तुमसे। अंकल उसके छोटी छोटी खुशियों पे ऐसे डोमिनेट करते हैं, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं तुम कैसे कर लेते हो। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता इसलिए डैड ने रोका है शीरी को। सॉरी, क्या मतलब? मतलब ये कि डैड को लगता है तुम उसे मिसगाइड करती हो, उन्हें कहीं बागी ना बना दो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अंकल को ये लगता है कि मैंने तुम्हें बागी बना दी है। That's so disgusting, man. नाजिया प्लीज इतना डीपली मत सोचा करो। चलो ना चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो आउट। मुझे नहीं जाना। तुमसे आती कर रही हो, मैं तुम्हें खुद मनाने आया हूँ। गलती करोगे तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। शादी के बाद नहीं करूँगा, और मुझसे उम्मीद भी मत रखना कि मैं कभी तुम्हें मनाऊंगा। अरे इस बात की नौबत ही नहीं आएगी, मैं कभी नाराज ही नहीं करूंगा तुम्हें। वाह, बड़ी प्यारी खुशबू और शक्ल कितनी अच्छी है। सोमिया ने बिरयानी बनाई है। हाँ, तेरे को बहुत पसंद है ना। अच्छा, तो आज सुबह से मेहनत हातिम के लिए की जा रही थी? हाँ, क्योंकि उसने फरमाइश की थी। अम्मी, मैं उसको अभी दे कर आती हूँ। बेटा ये रख दो, वो जब आएगा तो ले लेगा। अम्मी वो शाम में आएगा, दोपहर को घर आता है ना खाना खाने के लिए। अच्छी बात है, गरम गरम खा लेगा। देख लेना, कहीं गरम गरम खाने से उसका मुंह ना जल जाए। अम्मी मैं अभी आई। सोमिया, उसे कॉल कर लो, वो खुद आके ले जाएगा। आपने उसे मना क्यों किया जाने से? उसे बुरा लग गया होगा। बेटा नादान है, वक्त के साथ समझ जाएगी माँ क्यों रोक रही है। मुमानी, आपको पता है सोमिया हातिम से मोहब्बत करती है और हातिम सोमिया की मोहब्बत के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सोमिया बहुत अच्छी है, यकीनन उसके लिए कोई शहजादा ही आएगा। हमें कोई शहजादा नहीं चाहिए, बस कोई नेक बच्चा हो जो इज्जत और मोहब्बत से हमारी सोमिया को ब्याह कर ले जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आमीन। राहिला, अगर तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता हो ना तो ज़रूर बताना, मैंने तुम्हारी अम्मी को भी कहा है। फोन ऑफ है, मैं अभी आ जाती हूँ बिरयानी देकर। सोमिया जिद क्यों कर रही हो? बेटियों पे जिद अच्छी नहीं लगती। बाबा ने तो मुझे कभी नहीं रोका था। उन्होंने मोहब्बत में तुम्हें नहीं रोका था और मैं तुम्हें मोहब्बत में रोक रही हूँ। अम्मी ये कैसी मोहब्बत है? फहमीदा को नहीं पसंद ये सब कुछ। वैसे अच्छी बात है, उनको बिरयानी खानी भी नहीं चाहिए क्योंकि बिरयानी बहुत स्पाइसी है। तुम नहीं समझना चाहती ना कि मैं क्या कह रही हूँ। खैर, बस आज चली जाओ, लेकिन आज के बाद हातिम के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं।
ठीक है, प्रॉमिस। फुप्पो, अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। क्या लाई हो ये? बिरयानी लेकर आई हूँ। हातिम नहीं आया अभी तक। हातिम सुबह बता के गया था लंच ऑफिस में करेगा, बहुत काम है उसे आजकल दफ्तर में। चले कोई बात नहीं, जब आएगा तब खा लेगा। जिम दोबारा जाना शुरू कर दिया है उसने, बहुत परहेजी खाना खाने लगा है। मेरा नहीं ख्याल तुम्हारी बिरयानी खाएगा। वो मेरी बिरयानी की खातिर अपना जिम तो छोड़ सकता है, लेकिन अपनी जिम की खातिर मेरी बिरयानी नहीं छोड़ सकता। रुको सोमिया, तुम्हारे अब्बा मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे भी हमेशा उन पे बड़ा मान था। तुम लोगों के तो खैर वो बाप थे, लेकिन हम बहन भाइयों को भी हमारे अम्मा अब्बा के बाद उन्होंने बिल्कुल बाप की तरह से प्यार दिया। जी फुप्पो, ये सारी बातें मैं जानती हूँ। तो फिर उस रिश्ते का ही कुछ लिहाज कर लो। मैं कुछ समझी नहीं। समझना चाहोगी तो समझ जाओगी। मुझे समझ नहीं आता, अब हर वक्त मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की जान छोड़ दो। तुम्हें तो हजारों मिल जाएंगे, मेरा एक ही एक बेटा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। और ये जो तुम बहाने बहाने से उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती रहती हो ना, इस तरह की दिलाई हुई मोहब्बत का एहसास बिरयानी के जायके से ज्यादा देर पर नहीं होता। भाई साहब को भी तुम्हारा हातिम के साथ बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं था। मैंने तो बहुत दफा उन्हें कहा था कि तुम्हें खुद मना करें, लेकिन वो कहते थे आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। लेकिन तुम शायद समझना नहीं चाहती। लेकिन पप्पू, हातिम भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। बस कर दो सोमिया, तुम मेरे मासूम बच्चे को अपनी चालाकियों से अपनी तरफ माइल किए रखती हो और सारा इल्जाम उस पे लगा रही हो। वो भी तुम्हारी असलियत जानता नहीं है। असल में उसे पता नहीं है कि तुम जैसों का डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। सोमिया, सोमिया क्या हुआ है बेटा? मुझे समझ नहीं आता कि पप्पू मुझे इतना बुरा क्यों समझती है। आखिर मेरा कसूर क्या है? वहां जाने से मना किया था ना। आप भी चाहती हैं? सोमिया, मोहब्बत इज्जत से बढ़कर नहीं होती। आपको पता है पप्पू ने क्या कहा है? पप्पू कह रही थी कि बाबा को मेरा हातिम से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो झूठ बोल रही है ना। ऐसा कहा उन्होंने? आपको पता है उन्होंने और क्या कहा? पप्पू ने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है अम्मी। उन्होंने कहा कि मुझ जैसियों का तो डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। ऐसा कहा उन्होंने? मैं बात करूंगी उनसे। उनकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बेटी के किरदार पे इस तरह से उंगली उठाए? सोमिया, खुदा के वास्ते मेरा दिल फट जाएगा, मत रो। बेटा जी, मैं कह रही हूँ ना, मैं बात करूंगी उनसे। बहुत हो गया।
अस्सलाम वालेकुम मानी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। घर से आ रहे हो? नहीं, मैं सीधा बैंक से आ रहा हूँ, बस सोमिया से मिलना था। सोमिया यहीं आराम कर रही है वो। आराम कर रही है इस वक्त? रात भर पढ़ती है, उसका घर है, उसकी मर्जी। जब दिल चाहे किसी से इजाजत लेकर तो नहीं आराम करने की जरूरत उसे। क्या हो गया मानी जान, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? हातिम, तुम यहाँ नहीं आया करो। जी? मेरा मतलब है कि अगर तुम अपनी अम्मी के साथ आओ तो मुझे अच्छा लगेगा। मानी जान, कोई बात हुई है क्या? मैं सोमिया से पूछ के आता हूँ। सोमिया, सोमिया, सोमी, मानी जान किस तरह की बातें कर रही है मुझसे? सोमिया, बोलो तो सही, हुआ क्या है? सोमिया, सोमी! कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो। मुबानी ने भी अभी तुमसे कहा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। तुमने मुमानी जान से कुछ कहा है क्या? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बात कान खोलकर सुन लो राहिला, मुझे सोमी से कोई भी दूर नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना तुमसे कि मोहब्बत करने वाले की बद्दुआ से डरना। और देखो, तुम्हें लग गई। और सुनो, दोबारा यहां मत आना। तुम रोकोगी मुझे आने से? हाँ, मैं रोकूंगी तुम्हें यहाँ आने से, क्योंकि तुम्हारा वजूद मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं होता। राहिला, क्या हो रही है? हातिम, हातिम मेरी बात, हातिम, क्या तरीका था हातिम से बात करने का? जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि मुझे ये शख्स नहीं पसंद इस घर में। इसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं होता मुझे। यकीन था मुझे कि वो आग लगा कर ही भेजेगा। कौन? सोमी आई थी यहाँ? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे उसने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। उसने तो मुझसे बात करना गवारा ही नहीं की। बात तो नहीं करेगी ना वो, और बात करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जो मोहब्बत का ढोंग होता है वो तो बस 4 दिन ही चलता है। जब असलियत खुल के सामने आ जाए तो फिर कोई बात करने को रह ही नहीं जाती। क्या कहा आपने उससे? आवाज धीमी रखो। अम्मी, क्या कहा है आपने उससे? ऐसा कुछ नहीं कहा जिसपे इतना बड़ा तमाशा खड़ा करे वो। सिर्फ इतना कहा था कि तुमने दोबारा जिम ज्वाइन कर लिया है, अब तुम्हारे लिए बिरयानी आना बनाया करे। और उसने आगे से आपको ये नहीं कहा कि हातिम जिम छोड़ सकता है मगर उसके हाथ की बिरयानी नहीं? फजूल बातें मत किया करो तुम मेरे साथ, समझ आई? मुंह हाथ धो लो, खाना लगाने लगी। आपको पता है मुमानी जान ने क्या कहा मुझसे अभी? वो कह रही थी कि आज के बाद हमारे घर अकेले मत आया करो। हाँ तो बेटा जी, जिसके साथ हमारा रिश्ता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा ना। अब उनकी मर्जी है, जिसको चाहे घर में आने दे, उन्हीं की मर्जी है जिस पे चाहे घर के दरवाजे बंद कर दे। मुमानी जान ऐसा नहीं सोच सकती, वो उस टाइप की है ही नहीं अम्मी।
सोचना पड़ता है मेरे नादान बेटे, ऐसा सोचना पड़ता है। जब अजनबियों के लिए घर के दरवाजे खोलने हो ना तो सोचना पड़ता है ऐसे। मतलब बस तुम इतना समझ लो कि जब कोई घर आने से रोक देना तो इज्जत इसी में होती है कि इंसान रुक जाए। लेकिन मैं भाभी से पूछूंगी जरूर कि ऐसा कहते हुए उन्हें जरा भी ख्याल ना आया कि मेरे मरहूम भाई की रूह कितनी तड़पेगी। पता है अम्मी, कोई ना कोई बात जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही सोमिया से नहीं पूछा तुमने? हैं। मुझे क्या बताती, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। तो फिर समझ लो ना कि ये फैसला भाभी का नहीं है, सोमिया का है। नादान के नादान ही रहोगे। खाना लगाती हूँ। भाई पानी। अम्मी, राहिला ने ठीक नहीं किया। उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि हमारा हातिम के साथ रिश्ता क्या है। नुमान, ये बात तुम क्यों भूल जाते हो कि सिर्फ तुम्हारा हातिम से रिश्ता नहीं है, राहीला का भी है। अगर वो तुम्हारा फुप्पी का बेटा है ना तो वो राहीला का भी खाला का बेटा है। अगर उसने कुछ कह दिया उसको तो कोई वजह होगी ना। कोई भी वजह हो अम्मी, कोई भी वजह हो, राहिला के पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसे घर से इस तरह इंसल्ट करके निकाले। अम्मी, राहीला और हातिम के दरमियान कभी भी किसी भी बात पे इख्तलाफ नहीं हुआ। बाबा ने हमेशा उसको इस घर का दूसरा बेटा माना है। इस घर से हमेशा हातिम को प्यार और इज्जत मिली है। बेटा, अब तुम राहीला से सवाल जवाब करने मत बैठ जाना। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, राहिला ने उसको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और आप कह रही हैं मैं सवाल जवाब ना करूं? बाहर वालों के लिए घर में फसाद मत करो नुमान। अम्मी, वो बाहर वाला नहीं है, इस घर का फर्द है। अजीब बातें कर रही हैं आप। अम्मी, राहीला ने क्या मेरी वजह से हातिम को इतनी बातें सुनाई हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, शायद उसने तुम लोगों की बातें सुन ली हैं। लेकिन फुप्पो ने जो कुछ कहा उसमें हातिम का कोई कसूर नहीं है। सोमिया, आज के बाद तुम्हारी जबान से मैं हातिम का नाम नहीं सुनूं। समझ आइए तुम? तुमने क्यों किया हातिम के साथ ऐसा? राहिला, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। नुमान, किस तरीके से बात कर रहे हो इससे? अच्छा, और वो क्या तरीका था जिस तरीके से इसने हातिम के साथ बात की? उसने घर जाके पुप्पो को बताया होगा, तो पुप्पो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? नौमान, मैं पागल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि हातिम मेरा भी कजन है, लेकिन उसका वजूद मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। मैं क्या करूँ? उसके पीछे एक वजह है। आप लोग को क्यों नहीं समझ आती? राहीला, नहीं, मुझे जाननी है वजह क्या है, वरना हातिम के साथ मैं तो सारी जिंदगी नजर नहीं मिला सकूंगा ना। मेरी बीवी ने उसको घर से निकाल दिया। अगर वो गैरतमंद होगा ना तो दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा। अरे वो तो नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं है। उसकी हठधर्मी नहीं देखी? ऐसा आखिर क्या जुर्म है उसका? राहिला, राहिला जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हारी खामोशी मेरे गुस्से को हवा दे रही है। आखिर किस बात का गुस्सा है आपको? अगर मैंने उसे इस घर में आने के लिए मना किया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसको आप सब नजरअंदाज कर रहे हैं। नुमान, ये मेरा घर है। इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है। इस घर के सभी रिश्ते मेरे अपने रिश्ते हैं। लेकिन मैं जब मामू की कमी महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, और जब मैं हातिम को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। आप लोग को क्यों नहीं समझ आती है मेरी बात? लेकिन बाबा की मौत का क्या ताल्लुक है हातिम से? क्या आपको वो रात नहीं याद? आपको मेरी मेहंदी की रात नहीं याद जब मामू कितने आराम से बैठे हुए थे और हातिम ने उन्हें मजबूर किया था उठने के लिए? ना वो उठते और ना वो आज हमारी जिंदगी से जाते, ना वो आज हमें छोड़ के जाते, आज वो हमारे साथ होते। ऐसी बात नहीं है। हातिम बहुत प्यार करता था बाबा से, नहीं करता था जितना मैं प्यार करता था। उस बेचारे ने जो कुछ किया मोहब्बत में किया। अच्छा, और उसी मोहब्बत में उसने उनकी जान ले ली। ऐसा नहीं है राहिला, अम्मी आप ही समझाएं इसको। नुमान बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। हातिम ने हमेशा सजाद बाप की जगह ली है। मुमानी, मैं क्या करूं?
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी हातिम को देखती हूँ ना तो वो मेहंदी का मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता है। मैं क्या करूं? नहीं, वो ये अपनी बदगुमानियां जहन से निकालो, ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। फिर पता चला उस लड़की का कुछ? नहीं। कमाल करते हो यार भाई आप। थोड़ी सी हिम्मत दिखा देते, उतर कर उसका नाम ही पूछ लेते कम से कम। Are you out of your mind? क्यों करूँगा मैं ऐसे? मैं इस घर से चली जाऊंगी तब आप उसे तलाश करेंगे। कहाँ तलाश करूँ मैं? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? मैं सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर डाल देती हूँ और बोलती हूँ कि प्लीज कोई है जो इसे जानता हो। That's not automatic. इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? उस लड़की ने मेरे भाई के दिल पर कब्जा कर लिया है। मेरे भाई को उसके बगैर चैन नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं उसका कसूर क्या है? वो जानती भी नहीं है इस बारे में कुछ। तो भाई कितना टाइम लेगी, अब जान भी लेना। हाँ, जितना मर्जी बकले बस जान ले। Oh, that's so cute. I have an idea. मैं ऐसा करती हूँ, उसकी तस्वीर की ना अच्छी सी एडवर्टीजमेंट करती हूँ, नीचे लिखती हूँ ये लड़की जो भी है प्लीज जहाँ भी है आकर मेरे भाई से राब्ता कर ले। Don't you dare, ठीक है? उसकी तस्वीरें कोई यूज नहीं करोगी तुम। अच्छा भाई। By the way, अक्सम को बताया आपने? किसी को भी नहीं पता तुम्हारे अलावा, and you too keep your mouth shut about it, okay? I'll try, but Thank you. मैं बता रही हूँ, मेरी हेल्प के बगैर आप उसे ढूंढ ही नहीं सकते। Yeah, right. भाई साहब को भी तुम्हारा हातिम के साथ बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं था। मैंने तो बहुत दफा उन्हें कहा था कि तुम्हें खुद मना करें, लेकिन वो कहते थे आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। लेकिन तुम शायद समझना नहीं चाहती। तुम मेरे मासूम बच्चे को अपनी चालाकियों से अपनी तरफ मायल किए रखती हो और सारा इल्जाम उस पे लगा रही हो। वो भी तुम्हारी असलियत जानता नहीं है। असल में उसे पता नहीं है कि तुम जैसों का डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। मुझसे जुदा हो के भी मुझसे जुदा तू क्यों नहीं, मुझसे जुदा तू क्यों नहीं। मेरी हर दुआ में है तू, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे कि मोहब्बत करने वाले की बद्दुआ से डरना, और देखो तुम्हें लग गई। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे याद आ गई फुप्पो की? हातिम किधर है? मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले हातिम के साथ नाश्ता कर लूं।
हातिम तो चला गया बगैर नाश्ता किए। उसके साथ जो हुई है ना, कल से एक निवाला भी उसके हलक से नहीं उतरा। पप्पू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद समझाऊंगा उसे। इसलिए मैं यहाँ आ गया कि मैं उससे बात कर सकूं। आप भी परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हूँ बेटा जी, भाई साहब के दुनिया से जाते ही तुम लोगों ने तो हमें गैर ही कर दिया। मैंने तो साफ कह दिया है हातिम से कि मामू के घर में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब तक निभा सकी निभाऊंगी, बेटे की बेइज्जतियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। पप्पू हम सब बहुत प्यार करते हैं हातिम से। प्यार खत्म हो गया सब प्यार व्यार। भाभी ने जिस तरह से कल हातिम को घर से निकाला है ना, मेरे तो मरहूम भाई की रूह भी तड़प उठी होगी कब्र में। पप्पू अम्मी ने तो कुछ कहा भी नहीं हातिम को। भाभी जो खेल खेल रही है ना, मैं सब समझ रही हूँ बेटा। तुम भी बता के आए हो कि नहीं कि यहाँ आ रहे हो? अगर बताया होता तो तुम्हें भी रोक लेती यहाँ आने से। पप्पू आप इतना बदजन क्यों हो गई हमसे? वाह 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 बेटे वाह वाह, आखिर बोल दी ना तुमने अपनी माँ की जुबान। यानी तुम लोग मेरे बेटे की बेइज्जतियां करो और फिर मुझसे ये भी पूछो कि मैं बदजन क्यों हो रही हूँ। पप्पू मैं खुद बात करूंगा अम्मी से। अगर कोई गलत फहमी होगी तो मैं खुद दूर करूंगा, बस आप नाराज ना हो। भाभी के इरादे तो बेटा मैं उसी दिन समझ गई थी, जिस दिन सज्जाद भाई ने मुझे बुलाकर कहा था कि मैं हातिम के लिए सोमिया के रिश्ते की उम्मीद ना रखूं। क्या क्या ख्वाब सजा रखे थे मेरे बेटे ने, सब चकनाचूर हो गए।